बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम चैप्टर नंबर 8 जो हमारे पास ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी इसमें हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और ये जो लेक्चर नंबर 3 है ये बेसिकली हमारे पास है कि यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज। यूटिलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि इस्तेमाल इस्तेमाल करना डिजिटल रिसोर्सेज मतलब कि आपके पास जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है और इंटरनेट है, उसकी मदद से जो है आपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। So, utilizing digital resources means effectively using tools and information available on the internet। मतलब क्या होता है बच्चों कि आपने जो है डिजिटल रिसोर्सेज को जो इस्तेमाल करना है, इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है अच्छे तरीके से या मौसर अंदाज में यूजिंग टूल्स। अब यहाँ पे जो टूल्स की बात है वो मैंने आपको बता दी है कि वो आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है, वो आपका टैब भी हो सकता है, ठीक है? और इसको आप यूज़ करते हो इन्फॉर्मेशन के लिए जो कि आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, ताकि जो भी आपको कोई टास्क ये काम है, उसको आप सपोर्ट करो या आपने कोई नई लर्निंग करनी है, तो उसके लिए फिर क्या करते हो आप डिजिटल रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अब आपके लिए जो है अपना लैपटॉप में ये क्या करता हूँ प्रेज़ेंटेशन बना रहा हूँ और उसके बाद मैं लैपटॉप से रिकॉर्डिंग करके आपके लिए लेक्चर बनाऊँगा और उसके बाद इंटरनेट की मदद से मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं डिजिटल रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करके ये सारा काम जो है सपोर्ट कर रहा हूँ। इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स का मतलब क्या होता है कि इसमें शामिल होना फाइंडिंग एंड यूजिंग ऑनलाइन मटेरियल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये चीज़ शामिल होती है कि आप सबसे पहले तलाश करते हो और जो ऑनलाइन मटेरियल्स होते हैं उनको आप यूज़ करते हो। अब ऑनलाइन मटेरियल आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? आपको जब भी आपको सर्च सर्च इंजन है, चाहे आपके पास गूगल है, चाहे आपके पास एज है या और कोई भी है, तो आप क्या करते हो वहाँ पे जाके कुछ टाइप करोगे तो आपको क्या होगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आ जाएँगे, कोई वीडियो या वेबसाइट्स आ जाएँगी, ठीक है? जहाँ से आप अपने इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे दैट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अपना जो मकसद है उसको वो क्या करोगे बच्चों अचीव कर सकोगे। सो बच्चों इसमें अब डिजिटल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में हमारे पास आ जाती है ऑनलाइन लाइब्रेरीज या रिसर्च डेटाबेस। इन टूडेज डिजिटल एज यानी कि आज के डिजिटल दौर में मैनी लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डेटाबेसेस आर अवेलेबल ऑनलाइन। यानी कि बच्चों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है ऑनलाइन लाइब्रेरीज या ऑनलाइन रिसर्च डेटाबेस जो है वो आपको इजीली मिल जाएंगी। इसके लिए बच्चों आप जो है लम्स वालों की भी बहुत अच्छी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। इसके अलावा बच्चों यूएमडी वालों की भी है। इसके अलावा बच्चों अगर आप पूरी दुनिया के लिए जाना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास एक हार्वर्ड है, ठीक है? और डेटाबेस में अगर आप चले जाएँ तो आपके पास एक विकिपीडिया है, ये पूरी की पूरी दुनिया की जो है इसके अंदर मालूमात पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास जो है मतलब बेसिकली सोर्सेज़ होते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज़ होते हैं, जो क्या करते हैं प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ वेल्थ ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज़। यानी कि एकेडमिक रिसोर्सेज़ का मतलब क्या होगा कि आपको तालीम से मुतल्लिक जितने भी रिसोर्सेज़ चाहिए होंगे, वो आपको यहाँ पे बेतहाशा जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। These digital tool can help you find reliable and scholarly information for your research project। होता क्या है कि मिसाल के तौर पे आपको आपके टीचर ने एक रिसर्च का प्रोजेक्ट दिया है, तो आप क्या करोगे इस तरह की ऑनलाइन लाइब्रेरी से, डेटाबेसेस से क्या हो जाएगा आपको काफ़ी ऑथेंटिकेट सोर्सेज़ भी मिल जाएँगे और स्कॉलरली का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी किसी बंदे ने आपके दिए हुए प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई है, उसने कोई अपना जो है एक थीसिस लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये आपके पास एक तरीक़ेकार होता है कि किस तरीके से आप डिजिटल रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करके उसमें ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ या रिसर्च डेटाबेस को यूज़ करके और ज़्यादा अपने काम को क्या कर सकते हैं बच्चों, एनहांस कर सकते हैं। सो बच्चों अब हम आ जाते हैं एक्सेसिंग एकेडमिक जर्नल्स। एकेडमिक जर्नल्स का मतलब क्या होता है कि किसी बंदे ने कोई पीएचडी पे ऑलरेडी उस रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हुआ है, तो उसने अपना एक जर्नल जो है रिसर्च पेपर जो है ऑलरेडी उसने क्या किया हुआ है, वेबसाइट्स पे ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स पे उसने इश्यू किया हुआ है। एकेडमिक जर्नल्स आर कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स रिटन बाय एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड। यानी कि एकेडमिक जर्नल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आर्टिकल्स का कलेक्शन होता है जो कि काफ़ी जो माहिर होते हैं उन लोगों ने वेरियस फील्ड में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, जिसमें भी हो उन्होंने अपने जर्नल्स वहाँ पे पब्लिश किए होते हैं। दीज़ आर्टिकल आर यूजुअली पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि उनके साथ ही जो है उसी फील्ड में कोई और उसका जो है क्लास फेलो एक्सपर्ट होता है, जो उसको फर्दर रिव्यू करता है, मीनिंग दे हैव बीन चेक्ड बाय अदर एक्सपर्ट। यानी कि एक और बंदे ने इसको अदर एक्सपर्ट ने इसको चेक किया है बिफोर बीइंग पब्लिश, पब्लिश करने से पहले, मेकिंग देम ट्रस्टवर्थी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये बच्चों आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा, रिलायबल। तो ये बच्चों एकेडमिक जर्नल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके पास एजुकेशनल रिलेटेड जर्नल्स होते हैं, वेरियस आर्टिकल्स होते हैं जो कि पीएचडीज़ ने
या पोस्ट डॉक्टरेट ने उस पे वर्क करके, रिसर्च करके लिखा होता है। तो जब कभी आप लोगों को कोई रिसर्च आर्टिकल मिलेगा, तो आपकी सबसे पहले यही होगी कि आप जितने कोई एकेडमिक जर्नल्स होंगे, आप उनको पढ़ोगे, जिससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से जो है आइडिया हो जाएगा। सो आगे क्या है, एज़ अ स्टूडेंट यू कैन एक्सेस मेनी एकेडमिक जर्नल्स ऑनलाइन थ्रू स्कूल लाइब्रेरीज़, यूनिवर्सिटी पोर्टल और ओपन एक्सेस वेबसाइट। अब तालिब-इल्म के तौर पे आप क्या कर सकते हो, आप इन एकेडमिक जर्नल्स को स्कूल की लाइब्रेरीज़, ऑनलाइन स्कूल लाइब्रेरीज़ पे आप इसको सर्च कर सकते हो, या कोई यूनिवर्सिटी जर्नल अपने पोर्टल्स पे एक पब्लिकेशन का अलग जो है एक ऑप्शन दिया हो, तो वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, या कोई ओपन एक्सेस वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पे लिस्ट ऑफ एकेडमिक जर्नल्स पड़े होते हैं। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आप एकेडमिक जर्नल्स को क्या करते हैं बच्चों, एक्सेस करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इफेक्टिव नेविगेशन एंड मैनेजिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, यानी कि मौसर अंदाज में बच्चों नेविगेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप सर्चिंग करो, यानी कि जो आपके पास इम्पोर्टेंट सर्चिंग है, रिलायबल सर्चिंग है, उसको करो, और फिर आप क्या करो, मैनेजिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। डिजिटल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि आप उनके डिजिटल नोट्स बनाओगे, ठीक है? तो ये कैसे होता है, व्हेन लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, कि जब भी आप कभी किसी मालूमात को ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, नोइंग हाउ टू सर्च इफेक्टिवली इज इम्पोर्टेंट, यानी कि जो इसकी नेविगेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपने जो चीज़ रिलेटेड चीज़ है वो सर्च करके लाना जो है ना, वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। स्टार्ट बाय यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, कि मिसाल के तौर पे आपके टीचर ने जो है आपको कहा है कि जी बेटा मुझे जो है ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है ना, आप लोगों ने मुझे कल सर्च करके बताना है कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है? अब किसी बच्चे ने वहाँ पे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दिया, ठीक है? अब ये क्या है? ये बेसिकली एक सर्च का कीवर्ड है, ठीक है? दूस दूसरा बच्चा आता है, तो वो क्या लिखता है? वो लिखता है जी पॉजिटिव रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा लिखता है जी नेगेटिव रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चौथा लिखता है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाँचवा लिखता है जी इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है? तो ये बेसिकली क्या होता है, कि जिसके जितना अच्छा सर्च वर्ड होगा, उस लिहाज से जो है ब्राउज़र क्या करता है, आपको कंटेंट जो है वो आपको सर्च करके ला देता है। यू कैन आल्सो यूज़ एडवांस सर्च ऑप्शन टू नैरो योर रिजल्ट। अब एडवांस सर्च ऑप्शन में क्या होता है बच्चों, कि सम टाइम आप अगर किसी वेबसाइट पे जाएँ ना बच्चों, तो वहाँ पे उसने आपको सर्च से रिलेटेड कुछ फ़िल्टर दिए होते हैं, ठीक है? यानी कि क्या होता है बच्चों, आप उसमें सर्च बाय कीवर्ड करो, यानी आप उसमें ए, बी, सी लिखो, तो आपको जो है सारा कंटेंट आ जाता है। किसी ऑथर का नाम लिखो, सर्च बाय नेम लिखो, सर्च बाय डेट लिखो, ठीक है? और सर्च बाय कैटेगरीज़ लिखो। तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये आपके पास एक एडवांस सर्च होती है, कि किस तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है फर्दर नैरो डाउन करते हो, ताकि वो प्रिसाइज़ और एक्यूरेट रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आए। ठीक है बच्चों? तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये होती है कि आपने किस तरीके से इफेक्टिव नेविगेशन की है, और किस तरीके से मैनेज किया है आपने डिजिटल इन्फॉर्मेशन को। अच्छा, Many online libraries and databases offer filter to help you search by date, author और सब्जेक्ट, यानी आपको जो लाइब्रेरीज़ होती हैं या डेटाबेसेस होते हैं, वो वहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं कि आप सर्च बाय डेट का फ़िल्टर लगा लो, सर्च बाय ऑथर का लगा लो, या सर्च बाय सब्जेक्ट का लगा लो। उसके मुताबिक आपका रिज़ल्ट जो है नैरो डाउन और एक्यूरेट आ जाता है। वन्स यू हैव फाउंड यूज़फुल रिसोर्सेज़, मैनेजिंग द इन्फॉर्मेशन इज़ क्रूशियल। एक दफ़ा जब आपने कोई यूज़फुल रिसोर्सेज़ फाउंड कर लिया है, तो उस इन्फॉर्मेशन को जो मैनेज करना होता है, वो बच्चों आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, ठीक है? अब उसको आप कैसे करो? उसके लिए सेव एंड ऑर्गनाइज़ डिजिटल कॉपी ऑफ आर्टिकल। तो आप बच्चों क्या करो, आप सबसे पहले जो है, आपका चाहे डी फ़ोल्डर है या आपका चाहे ई फ़ोल्डर है, तो वहाँ पे जाके आप एक फ़ोल्डर का नाम बता दो, ठीक है? आप लिख लो जी मेरा जो है माय इस तरीके से बना लो, माय रिसर्च प्रपोज़ल, ठीक हो गया? इस तरीके से जो है ना, आप एक उसमें प्रपोज़ल बना लो, मतलब ये आपका एक क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है? अब इस फ़ोल्डर के अंदर क्या करो, आप एक जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बना लो, ठीक है? और लिख लो उसपे रिसर्च करके, ठीक है? और इस तरीके से वहाँ पे जाके आपके पास इस तरीके से जो है ना, एक एमएस वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करो, अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करोगे, और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, इसको आप क्या बोलोगे, कि ये आपके पास जो है एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन है। ठीक हो गया बच्चों? तो इस तरीके से क्या होता है, कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज़ है, उसको सर्च करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप उसका टाइटल दे दो, ठीक है? फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखो, फिर जो हेडिंग्स वगैरह देनी होगी, तो इस तरीके से आपका क्या होता है। सो बच्चों यहाँ पे क्या सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल कॉपीज ऑफ आर्टिकल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लोगे, टेक्स्ट नोट्स और कीबोर्ड, तो उस नोट्स के लिए आप एक एमएस वर्ड का कोई फ़ाइल बना लो, वहाँ पे आप इन नोट्स को पेस्ट करते जाओ एंड कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इस तरीके से आपके आगे जो-जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, आप उसके रेफरेंसेस बनाते जाओ। Using digital folders, note-taking apps or reference manager help you stay organized and make the research process smoother.
तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आप डिजिटल फ़ोल्डर्स बनाओगे, नोट्स टेकिंग ऐप्स होंगी आपके पास, ये जो रेफरेंस मैनेजर होंगे, इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज़ रहेगा और आपके रिसोर्सेज़ जो हैं वो क्या होंगे, स्मूथ होंगे। इसको बच्चों ऐसे समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जब लेक्चर बनाना स्टार्ट किए थे 20 अप्रैल 2025 को, तो मैंने यहाँ पे देखिए एक फ़ोल्डर बना लिया फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का। अब जब फ़ोल्डर मैंने बना लिया तो यहाँ पे देखिए मैंने लेक्चर्स बना दिए। देखिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर इसी तरीके से। तो मुझे पता होगा कि जी मैंने अगर चैप्टर नंबर 5 को सर्च करना है, तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 को सर्च करना है आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या होता है कि मैंने डिजिटल इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, ताकि मुझे कल को यूज़ करने में आसानी हो जाए, ठीक है? अब बच्चों आप लोगों के लिए क्लास एक्टिविटी है, इसको आप लोगों ने खुद ही सरअंजाम देना है। क्या है बच्चों, चूज अ टॉपिक फॉर रिसर्च एंड यूज एन ऑनलाइन लाइब्रेरी और ओपन एक्सेस रिपोजिटरी टू फाउंड एट लीस्ट 3 एकेडमिक आर्टिकल रिलेटेड टू योर टॉपिक। आपको टॉपिक मैंने बता दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आप सर्च करें, किसी भी ऑनलाइन लाइब्रेरी पे जाके देखें, ये ओपन एक्सेस रिपोजिटरी का मतलब होता है कोई डेटाबेस पड़ी है, वहाँ पे जाके अगर आपको कोई भी एकेडमिक आर्टिकल्स मिलते हैं तो आप क्या करें, आप उनको पढ़ें। उसके बाद आप उन आर्टिकल्स को डाउनलोड करें और सेव देम इन अ डेज़िग्नेटेड फ़ोल्डर, यानी कि आप लिख लें इसमें फ़ोल्डर का नाम लिख लें क्लास एक्टिविटी चैप्टर नंबर 8। उसके बाद वहाँ पे जो आर्टिकल का नाम होगा उसको लिख लें जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वहाँ पे जाके आप उनको पेस्ट करें। फिर आप क्या करें उससे समरी लिखें ईच आर्टिकल की, उसमें जो की पॉइंट्स हैं वो बताएँ और यूज़फुल जो क्वेट्स हैं वो दें। और उसके बाद अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो अपनी क्लास वालों के साथ एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से आपने आर्टिकल को फाउंड किया था और किस तरीके से आपने अपनी रिसर्च को ऑर्गेनाइज़ किया था। ठीक है बच्चों? इसके अलावा बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन है कि डिड यू नो दैट मेनी यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू थाउजेंड ऑफ एकेडमिक जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर ऑनलाइन, ठीक है? यानी कि इस बात से आपको क्लियर हो गया कि जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उन लोगों ने क्या किया हुआ है, फ्री एक्सेस दी हुई है। उनके जितने भी एकेडमिक जर्नल्स हैं तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय लर्निंग हाउ टू नेविगेट दीज डिजिटल रिसोर्सेज। तो इनको सर्च करना जो है ये एक सबसे बड़ा आप लोगों के लिए चैलेंज होगा। यू कैन फाइंड हाइली क्वालिटी इंफॉर्मेशन फॉर योर स्टडीज विदाउट लिविंग होम, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या था बच्चों, आपके पास आज का लेक्चर था और इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप डिजिटल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज और रिसर्च डेटाबेस की क्या अहमियत होती है, आप एकेडमिक जर्नल्स को किस तरीके से एक्सेस करते हैं और किस तरीके से जो इफेक्टिव नेविगेशन है, ये मैनेजिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में जो कि हमारे पास होगा रिसर्च एथिक्स। थैंक यू सो मच।